फ्रेंड्स एंड फेलोज, वेलकम टू माय वर्ल्ड। आज क्राइम पेट्रोल के जिस एपिसोड को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये स्टोरी है एक लड़की, यंग लड़की, 16 इयर्स की लड़की मानसी और उसके पेरेंट्स के दरमियान जनरेशन गैप की वजह से होने वाले क्राइम की। ये स्टोरी है उस सोशल प्रेशर की जिसको जनरेशन गैप की वजह से अक्सर पेरेंट्स ले नहीं पाते। न्यू जनरेशन, खास करके ग्रोइंग किड्स की प्रॉब्लम्स को समझना, उनकी मेंटालिटी को समझना, उनकी साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे जैसे ही टीन एज में जाते हैं, जैसे जैसे उनमें फ़िज़िकल चेंजेस आती हैं, इसी तरह उनमें नफ्सियाती चेंजेस भी आती हैं। अक्सर बच्चे इस टाइम में ख़ुद को ज़रा बड़ा महसूस करते हैं और वो बड़ा बड़ा बिहेव करना शुरू करते हैं, अलग रहना पसंद करते हैं। और हमारी जनरेशन के गैप की वजह से जो पेरेंट्स के और हमारे दरमियान में होता है और एजुकेशन की कमी की वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते। लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी आप इसको कह सकते हैं, एक दूसरे को समझने की प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, डायरेक्ट स्टोरी की तरफ आते हैं। और बहुत अच्छा एपिसोड है, बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन है और अनूप सोनी ने नरेट भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया है। एक्टर्स ने फुल्ली अपना 100% दिया है। तो डिस्कस करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तारीख 12 फरवरी 2015। विनोद, मानसी का बाप, बहुत ही शिकस्ता हालत में बाहर से घर में आता है। घर आता है तो मानसी की माँ पूछती है कि मानसी मिली नहीं, मानसी कहाँ है, उसको लेके क्यों नहीं आए। तो वो कहता है कि मानसी को भूल जाओ, समझो हमारे 2 ही बच्चे हैं। वो बहुत ही शिकस्ता हाल महसूस हो रहा होता है। दरअसल वो मानसी की हरकत से बहुत परेशान होते हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि मानसी इस तरह की हरकतें क्यों करती है। 2 दिन पहले यानी कि 10 फरवरी 2015 को मानसी घर से भाग चुकी हुई होती है। तो उसको पुलिस वाले जो हैं वो पकड़ के लेके आते हैं। वो कहीं काम ढूंढ रही होती है, उसको पकड़ के घर लेके आते हैं। पिछले 6 महीनों में 5 से 6 बार मानसी घर से भाग चुकी होती है और पुलिस और इर्द गिर्द के लोग जिनको भी वो जहाँ भी मिलती है वो पकड़ के वापस लेके आते हैं। उसके पेरेंट्स यानी उसको ढूंढ के वापस लेकर आते हैं। पुलिस मानसी के पेरेंट्स को समझाती है कि आप अपनी बच्ची को खुद से संभाल के रखें, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, इसको ढूंढ के लेके आ रहे हैं, लेकिन जवान लड़की है, आप खुद से इसको समझाइए, बार बार भाग जाती है, हम इसको बार बार ढूंढ के लेकर आते हैं। मानसी अपने पेरेंट्स को कहती है कि खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दें, मैं आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती और मुझे मेरी ज़िंदगी गुजारने दें। आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है, आप लोगों की ज़िंदगी वही दिहाड़ी लगाते हैं, वही सारा कुछ है। तो मैं इस सेटअप से अलग निकलना चाहती हूँ, मैं अलग रहना चाहती हूँ, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड दिख रही होती है, वो एक्चुअली बहुत डेस्परेट होती है उस सारे एटमॉस्फेयर से निकलने के लिए, और वो वहाँ से निकलना चाह रही होती है, वो अकेला रहना चाह रही होती है। ऐसा नहीं होता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड होता है या वो लड़कों के साथ भागती होती है, वो अकेली ही भागती होती है। उसके पेरेंट्स उसको समझाते हैं कि नहीं, तुम्हें हमारे साथ ही रहना चाहिए, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं। और उसकी माँ कहती है कि आप इसके मुंह पे 2 थप्पड़ लगाएं, अगर छोटे होते ही आपने इसको 2 थप्पड़ लगाए होते तो आज इसकी ज़ुबान इतनी ना होती। मानसी काफ़ी रूड होती है, वो कहती है आप अगर मुझे 2 थप्पड़ लगाएंगे तो मैं आगे से 4 लगाऊंगी और मैं दोबारा फिर से भी भाग जाऊंगी, आप मेरा पीछा करना छोड़ दें। थक हार कर मानसी के पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि अब वो मानसी की फिक्र नहीं करेंगे और अब वो अगर भाग गई है तो वो उसको वापस लेकर नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, मानसी को तो उनके पास वापस आना ही होता है। 2 दिन बाद नादोवान फॉरेस्ट के करीब एक ढाबे पे काम करने वाला आदमी फॉरेस्ट के अंदर जाता है। वहाँ पे वो जाता है तो उसको थोड़ा सा जगह मशकूक लगती है। वहाँ पे अगरबत्ती, पूजा का सामान, माला वगैरह पड़ी होती है। उसको थोड़ा सा मिस्टीरियस लगता है सब। वो थोड़ा सा आगे होके देखता है तो उसकी जान निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक जला हुआ कंगाल पड़ा होता है, यानी डेड बॉडी की बाकियात जो है वो पड़े होते हैं जली हुई के। वो खौफ के मारे वहाँ से भागता है और वापस आके ढाबे पे बताता है कि इस तरह से मैंने अंदर देखा है। वहाँ पे इत्तेफाक से एक रिपोर्ट चाय पी रहा होता है, तो वो फ़ौरन ढाबे के मुलाजिम के साथ जाता है और जाके जगह का मुआयना करता है और वहाँ पे देखता है कि वाकई वहाँ पे एक कंगाल जो है वो पड़ा हुआ है। और वो फिर उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म करता है। तो इस तरह से पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस जगह का अच्छे तरीके से मुआयना करती है। उनको वहाँ पे लाश के साथ साथ कुछ चीज़ें मिलती हैं, थोड़ा सा एक टुकड़ा जला हुआ कपड़े का, इसके अलावा एक बैग जो बिल्कुल सही सलामत होता है,
पायल और एक ब्रेसलेट जिसके ऊपर मानसी लिखा हुआ होता है वो उन्हें मिलता है। पुलिस जब अच्छे से जांच करती है तो उनको वहाँ पे एक शुबा ये भी होता है कि कहीं यहाँ पे कोई जादू टूना टोटका से रिलेटेड कोई बलि वगैरह ना की गई। शवाहिद के नाम पे पुलिस को सिर्फ वहाँ से एक बैग ही मिलता है या मानसी का नाम मिलता है और जली हुई डेड बॉडी मिलती है। बैग के अंदर भी कोई चीज़ नहीं होती ख़ास, चंद एक कपड़े होते हैं मानसी के। तो पुलिस के लिए ये केस बहुत ही चैलेंजिंग होने जा रहा था क्योंकि क्लू बहुत ही कम मिले थे। इंस्पेक्टर आदिल खान जो कि बहुत ही पसंद किया जाता है कैरेक्टर क्राइम पेट्रोल में और इसकी भी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, तो इंस्पेक्टर आदिल खान इस केस को डील कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आप कोई क्लू तो इतने ज़्यादा है नहीं लेकिन अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को, अपनी खबरियों को सबको भगाएं, पता करें कि कोई मानसी नाम की लड़की इर्द गिर्द के किसी भी कस्बे से गायब है या कुछ ऐसी कोई भी खबर वगैरह मिल सके। तो इस चीज़ पे पुलिस वर्क करना शुरू हो जाती है। खबरी भागदौड़ में लग जाते हैं और इर्द गिर्द के पुलिस स्टेशन पे भी पता किया जाता है। पता करते करते उस पुलिस स्टेशन में बात पहुंचती है जहां पे मानसी को बार बार वो ढूंढ के लेके आ रहे होते हैं जब वो भाग जाती है। वो इंस्पेक्टर फ़ोन करता है और इंस्पेक्टर आदिल खान को मुतला करता है कि यहाँ पे एक लड़की मानसी नाम की काफ़ी बार भागी है और मैं उसको ढूंढ के घर पहुंचाता रहा हूँ। तो मैं पता करता हूँ उसके घर में कि आया वो अभी भी घर पे मौजूद है या मिसिंग है। तो इस तरह से मानसी के घर तक जाया जाता है। जब वो मानसी के घर जाते हैं तो पता चलता है कि मानसी तो मिसिंग है। तो इस तरह से मानसी के पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। मानसी के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे उनको मानसी की जो भी चीज़ें होती हैं बची हुई वो दिखाई जाती हैं। पायल, ब्रेसलेट, कपड़े का हिस्सा और बैग, जिसको वो शनाख्त करके कहते हैं कि हाँ ये चीज़ें मानसी की हैं। तो फाइनली ये डिक्लेयर होता है कि ये डेड बॉडी जो मानसी की है। अब क्वेश्चन ये अरेज होता है कि मानसी को किसने कत्ल किया और किसने उसको इस बेदर्दी के साथ जला के जंगल में फेंक दिया। इंस्पेक्टर आदिल खान और उनकी टीम उस पुलिस स्टेशन में जो लोग मानसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट बार बार दर्ज करते हैं और उसको बार बार ढूंढ कर लेकर आते होते हैं, उनसे ज़रा पूछताछ करते हैं केस के बारे में कि मानसी की कब कब कितनी बार जो है वो कंप्लेन की गई कि ये मिसिंग है और कब कब ये घर से भागी है। तो वो बताते हैं कि पिछले 9 महीने में ये 7 से 8 बार घर से भाग गई और ये एक अजीब सी लड़की थी, ये बार बार भाग जाती थी। तो वो पूछते हैं कि क्या किसी लड़के के साथ भागती थी, तो उन्होंने बताया कि नहीं, लड़के के साथ वो नहीं भाग, वैसे ही वो अकेली रहना चाहती थी। और उन्होंने जब उसके पेरेंट्स को पूछा कि आपकी बच्ची बार बार क्यों भागती है, आप लोग उस पर कोई तशद्दुद तो नहीं करते, कोई जुल्म तो नहीं करते, तो उसकी वालिदा यानी उसकी मदर कहती हैं नहीं, हम तो बच्ची को कुछ भी नहीं कहते हैं, बल्कि मैं तो फिर भी कभी कभार डांट लेती हूँ, तो ये अपने फादर की तो बहुत ज़्यादा लाडली है, वो तो इसको कभी भी कुछ भी नहीं कहते। लेकिन यहाँ पे व्यूअर्स मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि आजकल जितने क्राइम्स हो रहे हैं, बच्चे भी हैं जो अपने पेरेंट्स के विक्टिम भी बन जाते हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर मुझसे पूछें तो मुझे लगता है डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स का भी इसमें ज़रूर फॉल्ट होगा। इंस्पेक्टर को मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हुए मानसी की माँ कहती है कि अब तो मानसी घर में भी चोरी करने लगी है और बातों बातों में बताती है कि उसने 50 रुपये उसके पर्स से निकाल लिए थे, जिस पर मानसी को वो डांटती है। तो मानसी बहुत हाइपर हो जाती है, वो कहती है एक 50 रुपये के लिए आप क्या मेरे साथ चिक चिक कर रहे हैं। तो इंस्पेक्टर पूछता है कि क्या आपकी बेटी घर घर के अलावा बाहर भी चोरियां करती है। तो वो बताती है कि हाँ, मानसी क्योंकि जॉब करना चाहती थी तो उसने अपनी किसी जानने वाली के घर में उसको काम पे लगवा दिया। तो वहाँ पर उसने मानसी ने पैसे चोरी किए थे थोड़े बहुत, और ये तो तकरीबन आम तौर पे सभी काम वालियों को आदत होती है। तो उस पे मैं बहुत शर्मिंदा हुई और इस तरह से उसको निकाल दिया उन्होंने। जब मानसी की माँ ये सारी बातें कर रही होती है तो मानसी का बाप उसको मना करता है और कहता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मानसी वापस घर आ जाए। यानी कि 4 माह पहले एक ये इन्फॉर्मेशन मानसी के बारे में उसके पेरेंट्स जो हैं वो देते हैं उस पुलिस स्टेशन में जहाँ पे मानसी की मिसिंग रिपोर्ट बार बार लिखवाई जाती है। पहले तो सिर्फ चीज़ों को पहचान के ही ये अज्यूम किया जा रहा था और डिक्लेयर किया गया था कि शायद ये मानसी की डेड बॉडी है, लेकिन अब तो हड्डियों के पोस्टमार्टम से भी ये बात क्लियर हो जाती है कि ये डेड बॉडी मानसी की ही है। तकरीबन 2 हफ्ते का टाइम लगता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में। अब जब रिपोर्ट आ जाती है तो पुलिस यानी कि इंस्पेक्टर आदिल अच्छे तरीके से सोचते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी क्या रीज़न है कि एक 16 साल की लड़की बार बार घर से भागती थी और
किस वजह से वो बार बार भागती थी, क्या उसका किसी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, और अगर था तो क्या रीज़निंग क्या है। तो वो सोचते हैं कि इसके पेरेंट्स को दोबारा बुला के उसके साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं। वो उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं कि इस तरह से आपका कहना है कि आपकी बेटी घर पे भी चोरी करती थी, बाहर भी चोरी की उसने एक आध बार और भागती थी बार बार, क्या उसका कोई अफेयर था, क्यों वो इस तरह का बिहेवियर शो करती थी, और वो 16 साल की थी तो क्या वो कोई स्कूल वगैरह में जाती थी। तो उसका बाप बताता है कि 3 साल पहले यानी जब वो 7th में थी तब तक वो स्कूल में जाती थी, लेकिन फिर अचानक से उसने स्कूल छोड़ दिया और तकरीबन 2 माह के बाद उन्हें पता लगा कि वो स्कूल नहीं जाती है। वो घर से निकलती थी और बस ऐसे ही घूम फिर के आ जाती थी। पुलिस पूछती है कि आपने कभी अपनी बेटी से पूछा कि उसका इस तरह का रवैया क्यों है, वो बार बार घर छोड़ के क्यों भागती है और आप लोगों के साथ क्यों नहीं रहना चाहती। तो उसका बाप बताता है कि हाँ, मैंने 2-3 माह पहले अपनी बेटी को अच्छे तरीके से पूछा था कि तुम क्यों इस तरह से करती हो, किसी लड़के के साथ बातचीत है तो भी हमें बता दो। तो कहती है मेरी किसी लड़के के साथ बातचीत नहीं है, और आप ही क्या यहाँ के चावल के दूसरे लोगों की तरह सोचते हैं कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ अकेली रहना चाहती हूँ, मैं आप लोगों के साथ रहना नहीं चाहती, आप लोग मुझे मेरी तरह से ज़िंदगी गुजारने नहीं दे रहे हैं। तो वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम अभी छोटी, और फिर वो बताता है कि मैं उसको समझाने के लिए बाहर भी ले गया और मैंने उसको समझाया बहुत कि तुम इस तरह से मत करो, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, तो मतलब नहीं रहना चाहती, और उसके बाद वो चली गई। पुलिस का माथा यहाँ पे काफ़ी ठनका। अब पुलिस इर्द गिर्द के इलाके के लोग जो मानसी के इर्द गिर्द रहते होते हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है। वो मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं और पूछते हैं, तो लोगों से उनको कोई अच्छी ओपिनियन नहीं मिलती मानसी के बारे में। लोग कहते हैं जी वो बार बार घर से भाग जाती थी, तो अच्छी लड़कियां तो घर से नहीं भागती हैं, यकीनन उसका किसी लड़के के साथ चक्कर होगा। लेकिन जब वो पूछते हैं तो किसी ने कभी उसको किसी लड़के के साथ नहीं देखा होता, और ना ही कोई ऐसा लड़का होता है जिसके साथ उसकी बातचीत हो या थोड़ी बहुत भी फ्रैंकनेस या दोस्ती हो। इसी तरह से मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते मिलते उन्हीं के इलाके के एक फूल वाले के पास वो जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं। वो भी यही कहता है कि वो मानसी अच्छी लड़की नहीं थी, पूरे मोहल्ले भर में उसी की बातें होती रहती थी, लेकिन उसने भी उसको किसी लड़के के साथ या किसी भी आदमी के साथ कोई भी ऐसी वैसी हरकत करते हुए नहीं देखा होता। अचानक से पुलिस के बंदे की नज़र जो है वो फूलों में पड़ती है और उसके माइंड में कुछ क्लिक करता है। अब वो फूल लेके इंस्पेक्टर आदिल के पास जाता है और उसको बताता है कि इस तरह से मैंने जब वहाँ पे पूछा फूल वाले से कि क्या करीबी दिनों में मानसी के घर में से या इर्द-गिर्द की, मतलब जो करीबी लोग थे उस फैमिली के, उनमें से किसी ने पूजा की सामग्री यानी फूल, अगरबत्तियाँ ये चीज़ें ली, तो वो कहते हैं हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही मानसी के वालिद ने उसी दिन में जिस दिन मानसी का मर्डर हुआ होता है, उस दिन में उसने अगरबत्तियाँ, फूल वगैरह एक आध दिन में लिया होता है। तो वो जाके इंस्पेक्टर आदिल से बात करता है और उसके बाद पुलिस जो है वो मानसी के घर की तरफ आती है, और वो आके मानसी की मदर जिसका नाम कल्पना होता है, कल्पना को आके पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि हमें पता है कि मानसी का कत्ल आपने किया है। इसी दौरान में उसका हस्बैंड बोलता है कि नहीं, मानसी को इसने नहीं मारा है। तो पुलिस कहती है हमें पता है कि मानसी का कत्ल आपने किया है, अब आप बताएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया है। वो दोनों को ले जाके पुलिस स्टेशन में उनसे इंटेरोगेट करते हैं। तो उसी दौरान उन्हें पता चलता है कि मानसी के फादर ने ही मानसी को मारा होता है, क्योंकि मानसी कह रही होती है कि मैंने आपके साथ नहीं रहना और मैं फिर चली जाऊंगी। तो वो ये लेम एक्सक्यूज़ पेश करता है कि मैंने उसको इसलिए मार दिया कि अब वो छोटी है, वो कहीं बाहर जाएगी, मुझे उसका बार बार भागने से टेंशन होती थी, हमेशा उसका ख्याल लगा रहता था, अब मुझे उसकी परेशानी नहीं रहेगी, उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, मुझे ये टेंशन नहीं रहेगी, जो कि बहुत ही लेम एक्सक्यूज़ है। और हैरत की बात यह है कि मानसी की माँ को भी पता होता है कि मानसी के फादर ने उसका कत्ल कर दिया है। कत्ल करने के बाद रात के टाइम वो जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी होती है तो सोचते हैं कि चलो और कुछ नहीं तो उसकी आखिरी रसूमात अदा कर दें, तो वो इसलिए जाके उसको जला के आ जाते हैं। अब इससे ज़्यादा क्रूअल पेरेंट्स मेरा नहीं ख्याल कि कोई हो सकते हैं। अगर वो आप लोगों के साथ रहना नहीं चाह रही थी तो क्या इसका मतलब है कि आप उसको कत्ल कर दें, जबकि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो गलत काम नहीं कर रही, किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व नहीं है। माँ के पर्स में से 50 रुपये निकाल लेना इतना बड़ा क्राइम नहीं है।
या अगर वो आप लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं है, नहीं रहना चाहती, आप उसकी अगर मदद करना चाहते थे तो उसको किसी अच्छी जगह पे थोड़ा एडजस्ट कर देते, किसी ऐसी जगह पे 24 आवर की जॉब के लिए रखवा देते कि जहाँ पे वो आपसे दूर हो जाती, उसके साथ कुछ टाइम के लिए कांटेक्ट ख़त्म कर देते ताकि कि वो बेहतर तरीके से सोचने समझने की उसमें सलाहियत पैदा होती, वो थोड़ा टाइम उसको मिलता और वो अंडरस्टैंड कर सकती, मे बी वो आप लोगों के पास दोबारा आ जाती। अक्सर इस एज में होता है कि बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और वो इंटेंशंस से परे अलग रहना चाहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसी बच्ची थी मानसी जो अपने पेरेंट्स की जहालत की विक्टिमाइज़। तो मेरी इस एपिसोड के बारे में ओपिनियन ये है। आपकी क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड भी पसंद आया होगा। पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसका टॉपिक काफ़ी हट के था और इसमें जिस तरह से क्राइम पेट्रोल वालों ने इसको एक्सप्लेन किया है, उन्होंने पेरेंट्स की साइड पे ज़्यादा जो सिंपैथी है उसको रखा है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे मानसी के पेरेंट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग थे। तो अपनी ओपिनियन मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा एंड लव यू ऑल।